भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 133 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद से लंदन जाने वाली परवाज टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही सरदार पटेल एयरपोर्ट के करीब ही गिरकर तबाह हो गई। तैयारे में 2 पायलट और अमले के 10 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे। साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। मुसाफिर तैयारे में बरतानवी शहरी भी सवार थे, जबकि फायर ब्रिगेड की 5 से ज़ायद गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अमल जारी है। शाहिदीन की जानिब से भी कहा गया कि अचानक 3 जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और फिर धुएं के गहरे स्याह बादल उठते दिखाई दिए। हादसे की वजह और नुकसान की मुकम्मल तफसीलात फिलहाल जारी नहीं की गई है। एयरपोर्ट जाने वाली तमाम सड़कों को ताहाल बंद कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे एविएशन एंड सेफ्टी एक्सपर्ट सैयद नसीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसीम अहमद साहब अपना कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को देने के लिए। जो वाक़या पेश आया है, एक तो पहले इस तरह का वाक़या एकदम से कैसे पेश आ सकता है, थोड़ा सा हमें इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया दुनिया न्यूज़ का मुझे लेने के लिए। देखें, इस किस्म के वाक़यात पहले भी पेश आए हैं और ये जो टेक ऑफ के फ़ौरन बाद एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, इनमें जैसे अभी आपसे मैंने सुना कि 2 धमाकों की आवाज़ आई, तो वो तो इससे पहले इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई, क्योंकि अगर 2 धमाके और लोगों ने वाज़ेह तौर पर सुने धमाके जहाज़ के ज़मीन पर गिरने से पहले, तो फिर तो किसी और तरफ इशारे हैं ये सारे के सारे। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि धमाकों की आवाज़ गिरने के साथ ही लोगों ने सुनी है, यानी जहाज के गिरने से जो आवाज़ हुई है और जो उसमें बेइंतहा फ्यूल था, तकरीबन 5,800 टन के करीब फ्यूल था। तो ये फ्यूल जो फटता है, टैंक्स फटते हैं और जब फ्यूल को आग लगती है तो वो धमाके होते हैं। तो लोगों ने ये धमाके सुनकर वो इससे कंफ्यूज कर रहे हैं कि धमाके पहले हुए और जहाज बाद में गिरा। सो एज आई सी ऑन दी, मैंने जैसा टीवी पे देखा है कि ये एक टिपिकल जो जब जहाज टेक ऑफ करते हैं तो वेरियस कुछ मैकेनिकल रीजंस होते हैं जो कि इंजन्स के साथ होते हैं या कंट्रोल्स के साथ होते हैं, या ये अगर चीज़ें ना हो तो फिर जहाज के वजन के साथ होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे भी हादसा हुए हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर एक विंग में फुल फ्यूल भर दिया गया और एक में नहीं भरा हो, लेकिन पायलट्स को नज़र आ रहा हो कि दोनों विंग्स में फ्यूल है। तो ये बहुत सारी वजूहात होती हैं कि एक जहाज़ टेक ऑफ तो कर गया, एयर में तो आ गया, लेकिन उसके बाद फिर वो सस्टेन नहीं कर सका। अब चूंकि जहाज़ टेक ऑफ कर चुका होता है तो जाहिर है पायलट्स को एक हाइट गेन करके वापस आना है, अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की होगी लेकिन वो कोई कॉल नहीं दे सके। ये बहुत अहम नुक्ता है कि उन्हें ये वक्त ही नहीं मिल सका कि वो अपनी इमरजेंसी के मुताल्लिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स को कुछ बता सकें। इसका मतलब उनकी जो एक बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मे डे, कि मैं बस क्रैश होने वाला हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। इस कॉल से पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें नज़र आ रहा था कि हमारा जहाज़ ज़मीन से उठ नहीं पा रहा है और ये ज़मीन की तरफ जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में पायलट्स की आपस की कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पायलट फ्लाइंग और दूसरा पायलट आपस में किस तरह कंट्रोल्स को संभालते हैं। बिल्कुल नसीम साहब, तो जिस तरह मिस से आप बात भी कम्युनिकेशन भी कर रहे बाज़ हैं, दफ़ा। मेडे किया जाता है, इमरजेंसी कॉल जिसे हम कहते हैं वो दी जाती है। आपके ख्याल में जब ये इसमें वजूहात कोई होंगी, तकनीकी वजूहात भी हो सकती है जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया होगा, क्योंकि अभी डिटेल्स तो सामने नहीं आई कि क्या वजूहात है, लेकिन मजीद क्या इसमें मेडे के अंदर कुछ पता नहीं चल सकता जब उन्होंने इमरजेंसी कॉल दी होगी? नहीं, देखें, जो जो खबर आपके पास इस वक्त हम मीडिया से ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर्स तो पहुंचे नहीं है। हम्म। मीडिया की कॉल का मतलब ये होता है कि दे आर इन ट्रबल। अगर वो कहीं रनवे पे वापस लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें तमाम किस्म की इमरजेंसी सहूलतें मैसर कर दी जाए। मेडे का मतलब होता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, अब बिल्कुल। तमाम तरजीहात खत्म करें और हमारी मदद करें। लेकिन इस केस में मेडे दिया और उसके बाद वो 625 फीट तक गया और फिर वो नजदीक तरीन एक बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। इसका मतलब ये है कि जहाज में वो पावर नहीं थी। अब पावर नहीं थी तो इसका मतलब क्या इंजन में कुछ मसाइल थे? क्या दोनों इंजन में मसाइल पेश आ गए थे? अब ये टेक्निकी मसाइल हैं कि क्या वजह थी। ये तो जाहिर है जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और इस सूरत में तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो कि इंजन की मिनट ब मिनट, सेकंड बाय सेकंड की कंडीशंस बता देगा। लेकिन बहरहाल अगर इंजन खराब नहीं है और कंट्रोल्स खराब नहीं है तो हर जहाज को कोई भी पायलट इमरजेंसी से निकाल सकता है। ना निकालने का मतलब यह है कि या तो इंजन में इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी। इस जहाज में याद रहे कि दो दो इंजन हैं और एक, अगर जर्नलिस्ट को तो याद होना चाहिए, आवाम तो भूल जाते हैं कि 2010 में
ایک جہاز تھا جو کہ لندن سے وایا سنگاپور سڈنی جا رہا تھا. اس کے ایک انجن میں آگ لگ گئی تھی ٹیک آف پہ بہت بری طریقے سے, اور بہت سارے سسٹمز اس کے خراب ہو گئے تھے. پھر بھی پائلٹس جو تھے, چونکہ انجنز میں پھر بھی پاورز تھی, آگ لگی ہوئی تھی, وہ 1 گھنٹے کے بعد جہاز کو بحفاظت سنگاپور پہ اتارنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اور اس دوران جو تھا اس جہاز کے شیئرز بھی ڈاؤن ہو گئے تھے. اب اس کا تو ٹائم بہت کم ہے, بس لیس دین اے منٹ کی کاروائی ہے. اب اس میں جو ممکن وجوہات ہو سکتی ہیں, اس وقت ہم ان سے صرف کی نشاندہی کر سکتے ہیں. ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ کس وجہ سے حادثہ پیش آیا. ایک بہت اہم وجہ جو ماضی میں ہوتی آئی ہے وہ جہاز کی اوور لوڈنگ, جس کی وجہ سے جہاز اٹھ نہ پائے, یا اسے ایک لانگر رن وے چاہیے ہو, جہاز کے پرابلم, یا صحیح. اگر کوئی ایئر کرافٹ کنٹرولز میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے جو بظاہر یہ نظر نہیں آتا. اور پھر پائلٹس کی کیپیبلٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ گھبرا یقینی طور جائیں. پر پائلٹس کی اپنے کیپیبلٹی بھی جو ہے وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے کہ گھبرا جائیں تو ایسے واقعات تب بھی پیش آ سکتے ہیں. سید نسیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود